पिछले एपिसोड में एक मास्टर को जैसे ही डेथ स्पेल के बारे में पता चला था वह तुरंत ही वांग लिन को खोजने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग कुछ लोगों के साथ में एक जगह पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वही मास्टर इनके सामने आता है और फिर इनसे पूछने लगता है कि फाइटिंग विल सेक्ट का लीडर कहाँ पर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पास वाले डेड बॉडी को इनके तरफ फेंक देता है और इसके अलावा वो इनके ऊपर अपने प्रेशर का भी यूज करने लगा था, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो मास्टर सिंह के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो इसे अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ही यहाँ के लीडर हो। जिसके बाद सिंह उसे बताने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो केवल यहाँ का डिसाइपल हूँ। तब इस पर वो मास्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंह उसे वांग लिन के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसका सोल ब्लड वांग लिन के पास में है और इसीलिए अगर उसने इस मास्टर को उसके बारे में बता दिया तब इस तरह से वांग लिन उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो मास्टर इसे और भी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है, जिस पर सिंह उससे कहता है कि मेरे मास्टर यहाँ से काफी दूर गए हैं। लेकिन इस पर वो मास्टर उससे कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ या फिर ना बताओ, मैं इसके बारे में पता लगा लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके कॉन्शियसनेस का यूज करने लगता है और इस तरह से वो वांग लिन के लोकेशन के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से वांग लिन को खोजने के लिए निकल गया था। जिसके बाद सिंह कहने लगता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वह पूरी तरह से ठीक हो, नहीं तो अगर उससे कुछ हुआ तो मैं भी उसके साथ में मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन सिंटो मैजिक के बारे में पता लगाने के लिए आया हुआ था, क्योंकि असल में यह एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक होती है जो कि मॉर्टल चाइल्ड के बर्थ रेट को इंक्रीज कर सकती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मा लियांग को अब फायर बर्निंग किंगडम का डिसाइपल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी तरह से सिंटो मैजिक टेक्निक के बारे में जान गया तब इस तरह से यह चीज तो मेरे लिए बड़े काम की हो जाएगी। इसके बाद वो नीचे जाकर सिंटो मैजिक देखने के लिए परमिशन मांगता है। तब इस पर यहाँ के दोनों लड़के उसे अपना आइडेंटिटी जेट स्लिप दिखाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी इसे दिखा दिया था और अब इस तरह से वे इसे अंदर जाने देने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक एंसेस्टर आकर उसे रोक देता है और फिर जैसे ही उसकी नजर इसके पिल के ऊपर जाती है वो हैरान होते हुए कहता है कि यह लड़का तो केवल एक ही साल में पिल को फॉर्म करने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि सिंटो मैजिक मेरे वॉर टेम्पल का सीक्रेट टेक्निक है, क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता है। तब इस पर वांग लिन भी उससे कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। जिसके बाद इसकी बात सुनकर वह एंसेस्टर कहने लगता है कि सिंटो मैजिक बहुत ही मिस्टीरियस और अजीब है, जो कि असल में बेबी को कंसीव करने के लिए बहुत ही ग्रेट है, लेकिन असल में यह हमारे वॉर टेम्पल का सीक्रेट टेक्निक है और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास में इसके लिए एबिलिटी है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ गया और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उस मास्टर ने वांग लिन को खोज लिया था और फिर वो सामने से घिरते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे पकड़ने के लिए भी आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी तुरंत अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से भागने लगा था, क्योंकि उसे पता होता है कि इस मास्टर की कल्टीवेशन इससे बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो हैरान होता है कि आखिरकार वो है कौन और वो इसे इस तरह से पकड़ना क्यों चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने आइडेंटिटी जेट स्लिप का यूज करके फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जिसे देखो मास्टर कहने लगता है कि तुम इस तरह से मेरे हाथों से बचना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके यहाँ के फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, जिसे देख यहाँ के एंसेस्टर और स्टूडेंट भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं उधर वांग लिन कहने लगता है कि यह फॉर्मेशन तो फायर बर्निंग अलायंस के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उसने इसे बहुत ही आसानी से तोड़ दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं उधर वे एंसेस्टर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने हमारे फॉर्मेशन को क्यों तोड़ दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने मुंह से एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकालता है और इस तरह से वो इसका यूज करके इनको बहुत ही आसानी से जख्मी करने लगता है। तब इसे देख इनमें से एक एंसेस्टर कहने लगता है कि सीनियर, आप तो 7 प्लम सिटी के मास्टर में से एक हैं और आपकी कल्टीवेशन तो असल में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर बाकी लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे। तब इस पर वो मास्टर इनसे कहता है कि मैं अब आखिरी बार तुम्हें साइड हटने के लिए कहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत इसे साइड देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त उसे पता चलता है कि वांग लिन तो यहाँ से गायब हो गया, जिसके बारे में जानकर वह काफी परेशान हो गया था और फिर वो उसके बारे में पता लगाने के लिए काफी कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तब वो कहने लगता है कि तुम मेरे हाथों से इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ने के लिए अपने किसी पावर का यूज करने लगा था। तब यह देख यहाँ की एक एंसेस्टर कहती है कि
आखिरकार वो सीनियर यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा एंसेस्टर तुरंत इसके बारे में पता लगाने के लिए कोशिश करता है और फिर उसे पता चलता है कि वह तो असल में यहाँ पर डिवाइन कॉन्शियसनेस लॉक रिल्म का यूज कर रहा है, जो कि एटीजी डिमन लॉर्ड डुवान मुजी का एक स्पेशल स्किल है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस वानो किंगडम में किसी का भी आना और जाना पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो 8 पोल डिमन किंग हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जरूर खोजूंगा। याद है कि यहाँ की एंसेस्टर कहती है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर दूसरा एंसेस्टर कहता है कि अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि अगर हमने उसे छेड़ा तो वो हमारे साथ में क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन अपने हेवनली पर्ल के अंदर चला गया होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि इस आदमी के पास में सच में बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है, जबकि इस समय तो मैं पूरी तरह से पावरलेस हूँ और इसीलिए अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो इसके फॉर्मेशन के कमी के बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कॉन्शियसनेस का यूज करके इसके फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने लगा था, ताकि इस तरह से उसे फॉर्मेशन के किसी कमजोरी के बारे में पता चल सके और फिर इसका फायदा उठाकर वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसे इस तरह से करते हुए काफी टाइम गुजर जाते हैं और इसके बाद भी उसे यहाँ से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ के क्रिस्टल एसेंस भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। तभी सीतुनान उससे कहने लगता है कि हेवनली पर्ल के अंदर रहने की टाइम लिमिट है, इसीलिए जैसे ही तुम यहाँ के सारे एसेंस को एब्जॉर्ब करके खत्म कर दोगे तब इस तरह से यहाँ पूरी जगह ब्लैक हो जाएगी और उसके बाद तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। इसीलिए ऐसा होने के पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और फिर 3 दिन के बाद तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो। तब इसके बारे में याद करके वांग निन कहने लगता है कि मैंने 3 साल तक इस फॉर्मेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इसके बाद भी मुझे इसके बारे में उतना ज्यादा पता नहीं चल सका। अब इसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि शायद यह फॉर्मेशन इसके लिए कोई ट्रैप है और इसीलिए वो यहाँ से एक बार निकलने के लिए ट्राई करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फ्लाइंग शॉट का यूज करके यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उस मास्टर को इसके बारे में पता चल गया था और फिर वो कहने लगता है कि पिल फॉर्मेशन स्टेज में होते हुए भी तुमने ऐसा कैसे कर लिया, क्योंकि तुम्हारी ब्रेथ यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि मैं 3 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तब इसकी बात सुनकर वांग निन उससे कहता है अगर मैंने आपको परेशान किया तो आप इसके लिए मुझे माफ कर देना और फिर अचानक से वो अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि इसकी कॉन्शियसनेस तो यहाँ पर है ही नहीं और फिर अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर इसके डेथ स्पेल को निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन अब तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था, लेकिन अब वो मास्टर भी उसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भागने देना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने सर्पेंट पावर का यूज करके इसका पीछा करने लगता है और अब इसे देख वांग निन भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ज्यादा समय तक इसके हाथों से नहीं बच पाता और फिर वो मास्टर अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है। तब इस पर वांग निन उससे कहने लगता है कि सीनियर ने मुझे पकड़ने के लिए इतना मेहनत किया, इसीलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो मास्टर हंसने लगा था और फिर उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कैसे जान सकते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तब इस पर वांग निन उससे कहता है कि आपके पास में तो इतनी पावर है और इसीलिए अगर आप मुझे मारना चाहते तो आपने मुझे बहुत ही आसानी से मार दिया होता, लेकिन इसके बाद भी आपने केवल मुझे कैद किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो मास्टर फिर से इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तब इस पर वांग निन उसे बताता है कि मेरा नाम मा लियांग है, लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही वो मास्टर उसे कहता है कि क्या तुम्हें मरने के बारे में पता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी समझ जाता है कि शायद वो इसके डेथ स्पेल के बारे में जानना चाहता है और फिर वो मास्टर भी उसे आजाद करते हुए कहता है कि मैं केवल तुम्हारे डेथ स्पेल को बोरो करना चाहता हूँ ताकि इसके मदद से मैं एक जगह से ट्रेजर को हासिल कर सकूं। इसी के साथ वो उसे कहता है कि अगर तुम इसमें मेरा साथ देने के लिए रेडी हो जाते हो तब इसके बदले मैं तुम्हें हुआडी डैन और ली इंगडैन दे सकता हूँ। लेकिन अभी इसकी ऐसी बात सुनकर वांग निन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम अपने ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने इस हुआडी डैन को ले लिया तब इस तरह से आप फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज को मिडिल स्टेज में इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा ये ली यिंग डैन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि बेबी को कंसीव करने के चांस को बहुत ही आसानी से इंक्रीज कर सकता है। इसी के साथ वो इससे बताता है कि इसको बनाने की रेसिपी 5th लेवल के कल्टीवेशन कंट्री के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जिसके बारे में जानकर वांग निन उससे कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वह जगह आखिरकार कितनी ज्यादा खतरनाक है। तब इस पर वो मास्टर उससे कहता है कि मैं इसके बारे में तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और फिर उसे बताता है कि उस जगह पर केवल लेट नेशन सोल स्टेज वाला फॉल्स गॉड ही जा सकता है, जिसके बाद ही हम इसके बारे में पता लगा पाएंगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम केयरफुल नहीं हो तो इसके लिए केयरफुल हो जाओ, क्योंकि वैसे तो वह जगह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे मैजिक वेपन एलेक्सिस टेक्निक भी है और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ पर सब कुछ है। इसी के साथ वो उससे कहता है कि वहाँ पर तो लेजेंडरी इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी है
है, जिसे एक बार लेने के बाद तुम इन्फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के जैसे पावरफुल हो जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन के मन में बहुत सारा सवाल था, जिसके बाद वो मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर डेंजर की बात है तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में डेथ स्पेल है तो ये लिंक में बहुत ज्यादा मदद करेगा और इसी के साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा करता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन सोचता है कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये मुझे तुरंत ही यहाँ पर मार देगा, और फिर वो मास्टर से कहता है कि इसके बदले केवल 2 पिल काफी नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर कहता है कि अगर उस जगह के इविल नेचर वाली बात नहीं होती तो फिर तो मैंने इसे बहुत पहले ही बैन कर दिया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके अंदर कॉन्शियसनेस के एक हिस्से को डाल देता है ताकि इस तरह से वो इसे फिर से गायब होने से रोक सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ लेकर वापस से उसी जगह पर आ गया था, जिसे देख एक एंसेस्टर कहता है कि क्या बाजी डीमन लॉर्ड इसे ही खोज रहा था। तभी बाकी एंसेस्टर उससे पूछने लगते हैं कि सीनियर जरूर किसी वजह से यहाँ पर आए होंगे और इसीलिए क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं। तब इस पर वो मास्टर कहता है कि मुझे सिंटो मैजिक में बहुत इंटरेस्ट है और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ। तब इसकी बात सुनकर एक एंसेस्टर कहता है कि सिंटो मैजिक हमारे वॉर टेम्पल का एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही वो मास्टर गुस्से में कहता है कि अगर किसी ने भी मुझे ऐसा करने से रोका तो फिर मैं अपने पावर का यूज करके इस पूरे मेंशन को मिटा दूंगा। जिसके बाद एक एंसेस्टर कहने लगती है कि मालियांग हमारे वॉर टेम्पल का डिसाइपल है और सिंटो मैजिक को असल में रेक्सी फॉर्मेशन स्टेज में प्रैक्टिस करना चाहिए और इसीलिए वो मालियांग से कहती है कि तुम मेरे साथ में आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मालियांग भी उसकी बात मानकर उसके साथ में जाने लगा था। जिसके बाद वो मास्टर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और इसीलिए अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं इन सारे लोगों को यहाँ पर मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर वांग लिन को अपने साथ लेकर सिंटो मैजिक के पास में आ गई थी, जहाँ पर वो उससे कहती है कि पास में जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम वॉर टेम्पल के साथ में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो। इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा करने के लिए मुझसे प्रॉमिस करोगे। तो अब इसकी बात सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिंटो मैजिक देखने के बाद तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा और फिर उसके बाद कभी भी यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर उससे कहती है कि इस टेक्निक में बहुत सारे मिस्ट्री हैं और इसीलिए हर किसी के पास में इस टेक्निक को सीख पाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिस पर वो एंसेस्टर उससे कहती है कि इसे देखने के बाद तुम खुद ही समझ जाओगे, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से अंदर चली जाती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।